एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 11th एनसीईआरटी के 1 2 3 4 5 तक डायग्राम देख लिया था कि कौन सा डायग्राम से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा डायग्राम से अभी तक पूछा गया। आज लेसन 6 की बारी है। तो देखेंगे पुष्पीय पत्तों का शरीर। यहाँ से देखेंगे ये रहा अपना डायग्राम। इस डायग्राम से ओनली 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, यह डायग्राम नहीं पूछा जाता। इसके बाद देखेंगे जितने भी डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि एमपी एनएसटी, बिहार बीसीसी, झारखंड जेसीसी, इसके साथ अदर स्टेट बिहार बीसीसी और एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में कितने डायग्राम आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जिस डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, या कौन सा डायग्राम आते हैं वो भी देखेंगे। तो ये रहा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायग्राम जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग 23 में ए वाला जो डायग्राम है, ए वाला पूछा गया था। ये डायग्राम दिया रहता है और ये दर्शाया रहता है ABCD 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में कोई आप एक सिलेक्ट करना होता है और जो सिलेक्ट करना होता है वहाँ पे ब्लैंक भरा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा डायग्राम। इससे ओनली क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2, और कौन सा डायग्राम आया है वो भी बताएंगे, कौन सा डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें कोई खास नहीं है डायग्राम, ना ही इसमें खास क्वेश्चन बनते हैं, एक ही से क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद लेसन 7 में देखेंगे यहाँ सरल उपकला तंतु ये सब है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन नहीं बनते, ना ही ये डायग्राम कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो डायग्राम पूछा जाता है मैं ऑलरेडी सिंबल करके रखी हूँ। ये रहा केचुए का शरीर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप जब भी पढ़े इसे ध्यान से देखें कौन सा स्टेप कितने बाद है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। आर्थोपोडा केचुआ से यहाँ पे देखेंगे इसका पूरे शरीर आहार नाल दिया है। यहाँ पे देखेंगे केचुए का वृक्क तंत्र दिया है, ऊपर संयुक्त परिसंचरण तंत्र दिया है। यहाँ पे देख लेंगे केचुए वाला, एक केचुए और दूसरा तिलचट्टे, ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं तिलचट्टे वाला जो है वह डायग्राम दिया है। तो जब भी इस लेसन में पढ़े प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, तो 2 डायग्राम जहन में रखें। पहला एक केचुआ वाला और दूसरा यह तिलचट्टे के बाहर चित्र। उसके बाद देखेंगे इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद वाले जब डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, ये रहा मेढक का आंतरिक जो पूरे संरचना तंत्र दर्शाती है, तो मेढक से भी आता है। देख सकते हैं यहाँ पे रहा मेढक, मेढक से भी क्वेश्चन बनते हैं मेढक के डायग्राम से। तो हम जब भी देखिए जिस डायग्राम से क्वेश्चन बनता है उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। इसी तरह ये लेसन फिनिश हुआ। अब आएगा इकाई 3 कोशिका संरचना एवं आगे देखेंगे कोशिका जीवन की इकाई। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने पॉइंट कर रखा है। एंटोनियो लियोनहुक ने पहली बार कोशिका को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वह मैंने एक नीट के टीचर थे जो नीट के प्रिपरेशन कराते थे, उनसे हेल्प लेकर यह पॉइंटर लगा लिया कि इस एनसीईआरटी के लाइन से जो कि क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी के तो हर एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनसे हेल्प लिया है। जो ऑलरेडी नीट के प्रिपरेशन कराते हैं उनसे मैंने हेल्प लिया और मैंने अपने बुक में पॉइंटर कर लिया। तो ये रहा अपना जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से मैंने यह पॉइंटर कर रखा। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाल रुधिर कोशिकाएं है गोल और द्वितली, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर शक्ति श्वेत रुधिर, इधर देख सकते हैं 3 4 5 6 डायग्राम दिया है। इस 6 डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप जब भी इसे देखें तो अच्छे से प्रिपरेशन कर रखें, क्योंकि ये रहा अपना शशि मकेंद्र। ये जो डायग्राम है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो डायग्राम से क्वेश्चन बनता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोई डायग्राम है कोशिका वाला चैप्टर से, तो ये दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमें तो एम्स से और अदर स्टेट से लेना देना। यहाँ पे देखेंगे जीवित रजित की का तरल किमूर नमूना, यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाइटनर किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये 2 डायग्राम है, इसे भी आप देख लेंगे, इन दोनों डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये डायग्राम है सूत्रकणिका की संरचना यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे इधर हरित लवण के अनुभवीय दृश्य, उसके बाद ये 2 इधर डायग्राम रहा। ऐसे करके हम सारे लेसन के 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी का डायग्राम जो है देख लेंगे। यहाँ पे आप देखिए गुणसूत्र बिंदु का स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को प्रकार यहाँ पे आप देखिए ये बनाया गया है कैसे चित्र में। यहाँ पे काइनेटोकार सहित तो गुणसूत्र है, और जो अच्छे यहाँ पे लाइन है जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं वे लाइन को ऑलरेडी पॉइंटर किया गया है कि हाँ इस लाइन से एनसीईआरटी के ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ही ये चैप्टर जो है
वह फिनिश हुआ। यहाँ पे एक लाइन है, निम्न को जोड़ा बनाइए, क्रिस्टिका, कुंडिका और थाइलेकोइड। ए रहा मैच देख लूँगी, यानी मैच करने वाला। ए आप जरूर देख लेंगे क्योंकि एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में 1 नंबर का मैच करने वाला आता है और अदर स्टेट में भी आता है मैच करने वाला। इसके साथ बिहार बीसीसी में भी मैच करने के लिए आता है। तो ये उसका चैप्टर है, सेल चैप्टर से ये जो मैच करने वाला है इसे आप जरूर देख लें। उसके बाद हम देखेंगे अगला लेसन। अगले लेसन में कौन सा डायग्राम है, यहाँ रहा ये डायग्राम जैवाणु। इससे तो डायग्राम कम रहता है, ये जो हाईलाइट वाला दिया है जैसे घटक सूत्र, इसे हम ध्यान से देख लेंगे। साथ ही जो डायग्राम है उसे भी देखेंगे। इधर ये बनाया गया है, इसे क्वेश्चन बनते हैं। डायग्राम कभी नहीं पूछा जाता है तब और ना ही कभी पूछा जाएगा। फिर तलका 9.3 ये देख लेंगे और 9.4 देखेंगे, 9.5 देखेंगे, यानी 3, 4, 5 तीनों देखेंगे। इसके बाद इधर जो भी डायग्राम है सारे डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। इस लेसन से डायग्राम नहीं पूछा जाता, 1 से 2 डायग्राम है जिस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेसन से डायग्राम पूछा जाता है वो हम बताएंगे। क्योंकि हम भी एक नीट के जो टीचर प्रिपरेशन कराते हैं उनसे मैंने हेल्प लिया है, उनसे मैंने पूछा है, फिर मैंने अपने बुक में पॉइंटर लगाया है कि किस लेसन से कौन से डायग्राम आते हैं, कौन से डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे रहा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा अपना डायग्राम, देखेंगे 4-5 डायग्राम इधर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंटर करके बनाया गया है जो कि मध्यावस्था और प्रवस्था है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 डायग्राम है, कैसे विभाजन होता है ये सारे दर्शाया गया है। यहाँ पे भी 4 डायग्राम है, कैसे कोशिका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता है सब दर्शाया गया है। यहाँ से ना डायग्राम नहीं आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से जो भी बनते हैं क्वेश्चन वो डायग्राम से बनते हैं और 1-2 ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस लेसन में मिलाने वाला कुछ नहीं रहता। हाँ, इस लेसन से एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कोशिका चक्र का G0 प्रस्तावक, यानी शांत प्रस्तावक किसे कहते हैं, कोशिका चक्र को। ये पूछा जाता है, तो ये जब भी आप पढ़े तो ये G0 फेज जरूर पढ़ ले क्योंकि इस लेसन में ये जरूर पूछा जाता है एमपीएससी नर्सिंग। इसके साथ पैरामेडिकल अदर स्टेट में भी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।